गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर फर्स्ट था उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो मैंने बताया था इसमें अलग अलग बीच बीच में क्वेश्चन आंसर हैं। तो हमने पेज नंबर 14 है उसके 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। आपको क्या लगता है कि जिम मैकपर्सन क्या है, कभी वॉर से वापस आया होगा, और आपको ऐसा क्यों लगता है, अपना कारण देना है जो भी है। ठीक है, फिर नो जिम मैकपर्सन नॉट केम बैक फ्रॉम द वॉर, नहीं हमें नहीं लगता कि क्या है जिम मैकपर्सन कभी वापस आया था वॉर से। क्यों, वी कैन से दिस, वी कैन से सो, हम ऐसा कह सकते हैं बिकॉज क्यों कि द नोट पेपर सेलोटेप्ड टू द टिन बॉक्स मैंशन दैट, कि जो नोट पेपर मिला था ना उसमें जो बॉक्स मिला था टिन बॉक्स, तो वो सेलोटेप था, उसमें बताया गया था कि दैट दिस इज़ द कहाँ गया, मैंशन दैट द लेटर कंटेंट इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम द जिम। तो जो बॉक्स में जो लेटर था वो उस पर लिखा था कि क्या है, ये क्या है, लास्ट लेटर है, किसके द्वारा, जिम के द्वारा। तो यानी कि वो क्या है, कभी वापस नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ तक हो गए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर हैं, पेज नंबर 16 पर। ठीक है ना, वो देख लो एक बार। अच्छा, इसके इस पे और है, देखो कंप्रेंशन चेक इस पे चैप्टर पेज नंबर 15 पर, इसको कल कर लेंगे। ठीक है ना, अभी इसको देखो कि पहले पेज नंबर 16 पर, हु डू कॉनी मैकपर्सन, 2 ही क्वेश्चन आंसर है इसमें पेज नंबर 16 पर। कॉम्प्रेंशन चेक वालों की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है ना, मेन क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा। कॉम्प्रेंशन चेक वाले चैप्टर 16 पेज नंबर 16 पर हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। तो कॉनी मैकपर्सन को क्या लगा था कि उसका विजिटर, उसका जो उसके पास जो मिलने आया है वो कौन है। तो कॉनी मैकपर्सन को लगा दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड, के जो उसके मिलने आया वो कौन है, उसका हस्बैंड है, जिसका नाम क्या था, जिम। ठीक है, नेक्स्ट इज में विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विजिटर जो देखने आया था उसने क्या है, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी, उससे ऐसा सेंटेंस बताना है इसमें। तो द सेंटेंस वो सेंटेंस था, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, ये मुझे कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो क्या है, सुन रही थी। ठीक है, अब देखो इसके एक तो पेज नंबर 16 पर बच गया है आपका, 15 पर बच गए हैं 2 क्वेश्चन, और जो मेन क्वेश्चन आंसर है 7 ये बच गए हैं। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है। ठीक है, 2 दिन और लगेंगे इसको, 2 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 2 या 3 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। अब हम करते हैं रीडिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, बिपिन बाबू। हमने अब तक पढ़ लिया था कि क्या है, उसको एक आदमी मिलता है जो उसको जानने का दावा करता है, उसके बारे में सारी बातें सच सच बता देता है। पर अब फिर क्या है, अब वो घर चला जाता है बिपिन बाबू घर चला गया, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, स्लाइड शो की है, देखो। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, अब उसे लगने लगा कि क्या है, क्या मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह क्या है, डेली अपने ऑफिस में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इट वॉज़ अ बिग फर्म, ये एक बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो क्या है, एक बहुत जिम्मेदारी का काम करता है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि क्या है, वह कभी कुछ गलत कर रहा है। ओनली टुडे, केवल आज, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एंड यट, वो क्या है, बोल रहा है कि आज ही मैंने क्या है, कम से कम हाफ एन आवर तक तो क्या करी है, मीटिंग ली है। एंड यट, और फिर भी, एंड यट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट मी हिम, अब बोल रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हाउ, कैसे, ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसे मेरे बारे में कुछ अंदर की जानकारी भी क्या है, पता है। द बैग ऑफ बुक्स, वो जानकारी कौन कौन सी है, द बैग ऑफ बुक्स, किताबों से भरे थैले की। वाइफ्स डेथ, यानी कि क्या है, पत्नी की मौत की। ब्रदर्स इंसेनिटी, भाई के पागलपन की। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन उसने क्या है, केवल एक ही बात गलत कही है कि क्या है, मैं रांची गया था। ठीक है, नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, और डेलिबरेट लाई है, क्या है, जानबूझकर बोला गया झूठ है। इन 58 में क्या होता है, ड्यूरिंग द पूजा के समय, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज पैलेस, वो अपने दोस्त हरिदास बागची के पास था। ठीक है ना,
ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, केवल बिपिन बाबू को क्या करना था, केवल उसको लिखना था। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, के हरिदास को लिखने का क्या है, कोई ज़रिया नहीं है। क्यों नहीं है? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ कहाँ चला गया है, जापान चला गया है कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन क्या है, प्रूफ करने की ज़रूरत कहाँ आ रही है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, उसे सब कुछ पता है दैट ही हैडेंट बीन टू रांची, केवल कभी रांची नहीं गया। एंड दैट वॉज दैट, और केवल यही। द रिवर ब्रीज, ब्रीज बोलते ठंडी हवा को, तो जो क्या है, जो नदी की ठंडी हवा थी, वाज ब्रेसिंग, वो ठंडक प्रदान कर रही थी। एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, और क्या कर रही थी, परेशान भी कर रही थी। लिंग इन बिपिन बाबूज माइंड, लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और बिपिन बाबू के मन में क्या हो रही थी, हलचल हो रही थी। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट द राइट नी। तो उसने बोला था ना कि तुम्हारे जो सीधे पैर का घुटना उस पर निशान है, तो उसने क्या सोचा कि एक बार देख लेता हूँ, इसलिए क्या करा, उसने अपनी जो पैंट थी उसको रोल अप यानी ऊपर चढ़ाया, और उसने अपने घुटने की तरफ देखा, राइट नी के। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उसमें क्या था, जो उसके घुटना था उस पर क्या है, 1 इंच लंबे कट का निशान था, पुराना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड अकर्ड, यह बताना मुश्किल था कि ये क्या है, चोट कब लगी होगी। ठीक है। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज ट्री, हैड ही नेवर हैड ए फॉल, क्या वे कभी नहीं गिरा होगा, एज ए बॉय जब वे बच्चा था, एंड कट हिज ट्री, कट हिज नी, और उसका पैर कट गया होगा। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, उस क्या है, वाक्य को याद करने के लिए कोशिश करने लगा, बट कुडंट, लेकिन नहीं कर पाया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट, तब बिपिन बाबू ने अचानक सोचा, ऑफ दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, जो उस व्यक्ति ने बोला था ना कि दिनेश नाम का दोस्त था तुम्हारे साथ, तो उसने सोचा कि दिनेश से क्यों ना बात कर ली जाए। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़, श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि उसी से पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह बहुत पास रहता है। इन बेनीनंदन स्ट्रीट, बेनीनंदन स्ट्रीट में। वॉट अबाउट गोइंग राउट राइट नाउ, वहाँ अभी क्यों जाना। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अब अगर वो कभी रांची नहीं गया हुआ होगा, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू ने क्यों पूछा है। ठीक है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वह सोचेगा कि क्या है, बिपिन बाबू क्या हो गए हैं, गोइंग नट्स यानी पागल हो गए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह उससे पूछे जाना क्या होगा, मूर्खता होगी। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज्म कुड बी, तो वो जानता था कि दिनेश कितने जो कटाक्ष करता है यानी टोंट कसता है, वो कितने बुरे कसता है वो, ठीक है ना, कितने खतरनाक टोंट कसता है वो। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, एक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, तो उसका जो एसी रूम था उसमें क्या कर रहा था, वो एक कोल्ड ड्रिंक की घूंट लेता है। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू को क्या है, राहत महसूस होती है। सच ए न्यूसेंस, सच ए न्यूसेंस, जस्ट, तो ये बोलता है कि क्या परेशानी है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। दे गो आउट एंड गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वो आज जाते हैं और क्या करते हैं, दूसरे लोगों के मामलों में दखल देते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। स्नगलिंग इन बेड, स्नगलिंग यानी सटकर बैठते हुए, किससे, पलंग से। विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, थ्रिलर्स यानी जो बुक पढ़ रहा था वो उसको। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन द मार्केट, बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गया। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।